गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में हमने चैप्टर 5 मासूम काचू हमने फिनिश किया था। तो आज यह चैप्टर की हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं, बराबर है। तो मासूम काचू जो स्टोरी है, कहानी, वो गोविंद शर्मा ने बनाई है और बहुत बढ़िया स्टोरी बनाई है, आपको पता ही है ना। हमने ये लेसन में भी बहुत मजा किया है। तो बच्चों हम आज आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज से उसके पहले मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं। ध्यान रखना है आपको कि यह पाठ के जो शब्दार्थ है और मुहावरे वो आपको नोट में लिखने हैं, बराबर ना। तो लास्ट टाइम में तो मैंने बोला ही था जब लेसन शुरू किया उस टाइम पे, अगर किसी का रह गया है तो शब्दार्थ और मुहावरे पहले लिखना है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओके चलो, अभी जो है एमसीक्यू पहले हमने लिया है और एमसीक्यू ये जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए टीबी, टीबी यानी कि टेक्स्ट बुक, बराबर है। अभी आप मेरी स्टाइल से तो आपको सब मेरी स्टाइल पता चल गई है। टीबी लिखता हूँ तो टेक्स्ट बुक है, एनबी लिखता हूँ तो नोटबुक है। ओके चलो, तो सर्दी आते ही कहां पर ठंड बढ़ जाती है? शहरों में, पहाड़ों पर या मैदानों में? तो आपको पता ही है कि भाई पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ के पहाड़ों के ऊपर भी आपको सर्कल कर देना है। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, काचू को टोपी किसने बनाकर दी थी? पत्नी ने, मां ने या बहन ने? तो आपको पता ही है कि लेसन में तो काचू और उसकी पत्नी के बारे में ही बोला गया है, बराबर ना। तो उसकी पत्नी ने, और पत्नी ने उसके ऊपर भी आपको सर्कल करना है। काचू से थानेदार ने पूछा क्या है समस्या या शिकायत? क्या है समस्या, क्या है शिकायत? तो दोनों ही पूछा था कि भाई समस्या है या शिकायत है। तो यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ के ऊपर आपको सर्कल भी करना है ऑप्शन के ऊपर। थानेदार ने काचू को क्या सजा दी? 2 घंटे खड़े रहने की, 2 घंटे सोने की या 1 घंटे खड़े रहने की? तो हमको पता ही है कि भाई 2 घंटे सोने की। नेक्स्ट, काचू ने अपनी थैली कहां रखी? बक्से में, थैले में या अलमारी में? तो कहां पे रखी थी? थैले में। तो आपको यहां पे टिक करके इसके ऊपर सर्कल भी करना है। पार्क कैसा था? तो आपको पता ही है कि पार्क बहुत बड़ा था। तो बड़ा के बाजू में जो बॉक्स है उसके ऊपर सर्कल टिक करके बड़ा के ऊपर आपको सर्कल भी करना है। टोपी ढूंढते हुए काचू कहां गया? तो घर पर तो गया ही नहीं था, बाजार भी नहीं गया था, लेकिन थाने गया था। तो थाने के जो बाजू में बॉक्स है उसमें टिक करके थाने के ऊपर आपको सर्कल करना है, बराबर है। तो आपने एमसीक्यू फिनिश किए होंगे, तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर है तो इसका फोटो में ग्रुप में रखने वाला हूं, बराबर। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वहां पे आपको लिखना है एनबी, एनबी यानी कि बच्चों नोटबुक। ओके, तो आपको यहाँ पे नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों। तो 3 पे कहानी के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों को क्रम में लगाएं। तो कहानी को हमें ध्यान में रख के नंबर हमें देने के, कौन से सेंटेंस पहले आते हैं, कौन सा सेंटेंस है उसके बाद आता है। ओके, तो सारे सेंटेंस में बराबर देखे ध्यान से, आपको भी देखना है कि काचू की पत्नी ने उसे एक टोपी दी। तो यह जो सेंटेंस है वो कहानी में फर्स्ट आता है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है। ओके, दूसरा देखते हैं, काचू ने टोपी थानेदार की मेज पर रख दी। यह दूसरा सेंटेंस आएगा दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। ओके, थर्ड, काचू के चेहरे पर खुशी झलक आई, वो 3rd नंबर पे आएगा। और तुमने सजा पूरी कर ली है, वो 4th नंबर पे आएगा। तो यह जो है एक्सरसाइज नंबर 3 वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। ओके,
आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। वो आपको नोटबुक में लिखना है किसने किससे कहा, बराबर, और क्यों कहा। वो क्यों हमें लिखना नहीं है, लेकिन किसने किससे कहा वो हम लिखेंगे। और वो आपको ये जो एक्सरसाइज 4 है वो आपको नोटबुक में लिखना है, बराबर। साहब पहले उसने मेरी टोपी चुराई, फिर मैंने उसे वापस चुरा लिया। तो आपको पता ही है कि यह जो सेंटेंस है वो काचू बोलता है और थानेदार से कहता है। ओके, तो अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या सोच रहे हो। अभी यह जो सेंटेंस है वो थानेदार बोलता है और काचू से कहता है ना। तो उसके बाजू में भी आप लिख सकते हो, लेकिन नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। टेक्स्ट बुक में लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, लेकिन आई वांट इन नोटबुक। ओके, काचू यह जो तुम्हारी टोपी मिल गई है, तुम इसे ले जा सकते हो। तो ये सेंटेंस कौन बोलता है, तो थानेदार बोलता है और काचू से कहता है। ओके, अभी आगे जो है एक्सरसाइज नंबर 5, तो वो क्वेश्चन आंसर है, तो वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। और इसके जो आंसर ग्रुप में है, मटेरियल में दिए, फिर भी मैं उसका फोटो अलग से रख दूंगा और आपको वो लिखने हैं, बराबर है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। आगे की एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6। तो वो भी आपको नोटबुक में लिखना है, बराबर है। तो 6 एक्सरसाइज जो दी है उसके बाजू में आप लिख दो नोटबुक, वो हमें नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो 7 और 8 ये दो एक्सरसाइज हमें लिखना नहीं है, बराबर। तो यहां पे आपको क्रॉस करना है कि यह एक्सरसाइज आपको लिखना नहीं है। ओके, चलो अभी बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखो, बराबर है। तो ध्यान से लिखना बच्चों। ठंड, तो ठंड का आएगा सर्दी। ज्यादा तो बहुत। इंसान मनुष्य। बीवी तो पत्नी। बच्चों ये आपको आते ही है, फिर भी मैं इसका फोटो ग्रुप में रख दूंगा, बराबर। गुड राइटिंग से आपको लिखना है। और एक्सरसाइज नंबर 9, 10 और 11 ये सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है, बराबर है। 12 भी ये सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। ओके, चलो नीचे दिए गए शब्दों के लिंक पहचानिए। तो पहाड़, तो भाई पहाड़ यानी कि कैसा पहाड़, हम ऐसा बोल सकते हैं कैसा पहाड़। अगर कैसा शब्द का इस्तेमाल होगा तो आएगा पुल्लिंग। टोपी, कैसी टोपी, कैसी शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे तो वो बन जाएगा स्त्रीलिंग। सिर, कैसा सिर, पुल्लिंग। बेंच, कैसी बेंच है, कैसी शब्द का इस्तेमाल किया, स्त्रीलिंग। आदमी, भाई कैसा आदमी है, पुल्लिंग। दुनिया, कैसी दुनिया, स्त्रीलिंग। ओके, चलो अभी हमें ब्रैकेट दिया, तो ब्रैकेट में से देख के लिखना है जो कम बोलता है, बराबर है। तो मितभाषी, सच बोलने वाला, सत्यवादी। अधिक बोलने वाला, बहुतभाषी। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। और कड़वा बोलने वाला, कटुभाषी। तो बच्चों इसका फोटो में रखने वाला हूं, बराबर। आपने टिक कर दिया होगा कि कौन सी एक्सरसाइज कहां पे लिखना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 12 और वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। तो पहाड़, बराबर। तो प हमें दिया है, लेकिन प के साथ कौन सा स्वर आता है, तो अ। तो आपको यहां पे लिखना है अ। उसके बाद है हा, तो हम यहां पे लिखेंगे हा। लेकिन उसके बाद हा है, हा यानी कि उसके ह के साथ आ स्वर आता है, तो हमें यहां पे लिखना है आ। अभी ये ड, तो ड लिखते हैं यहां पे, लेकिन ड के साथ स्वर आता है अ, तो यहां पे हमें लिखना है अ।
दूसरा जो शब्द है यहाँ पे दिया है टोपियो, तो दे दिया है, लेकिन उसके साथ ओ है, ओ, तो यहाँ पे हमें लिखना है ओ। पी, तो यहाँ पे प आएगा और ई स्वर का इस्तेमाल हुआ है। या, तो यहाँ पे य आएगा और यहाँ पे आ करके अर्धचंद्र आएगा, क्योंकि य के साथ आ है और ऊपर चंद्र बिंदु भी है, बराबर है। तो अभी ये 12 नंबर की एक्सरसाइज है, आगे बढ़ते हैं। यह जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज और वो हमारे आखिरी है। तो एक्सरसाइज के ऊपर जो हमें बॉक्स दिया है उसके रिलेटेड हमें एक्सरसाइज में आंसर लिखने हैं। तो पहले बॉक्स देखते हैं बच्चों कि समुच्चय बोधक अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल भी दिए हैं और, तथा, की, पर, या, किंतु, तो, बल्कि आदि। ओके, तो पाठ के अनुसार देखिए, नाश्ता उसने किया ही था कि उसे ठंड महसूस हुई। तो यहाँ पे की शब्द जो है वो अव्यय है। उसने नई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली, तो और। नेक्स्ट, उसकी आंख खुली तो उसे ठंड महसूस हुई, तो। और ना, अभी नेक्स्ट है, मेरी ही सही पर है तो चोरी की, तो यहां पे पर भी चलेगा और तो भी चलेगा। अभी जो एक्सरसाइज दिया वो देखते हैं कि मैदान की कभी गर्मी डैश कभी सर्दी उसे परेशान करती थी। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे तो लिखा है, आपको भी लिखना है और ये टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। ओके, उसने नई टोपी निकाली और पहनकर सो गया। उसने देखा कि उसे वह आदमी नहीं मिला। थानेदार ने कहा कि काचू ने चोरी की टोपी पहनी है। तो बच्चों आज हमने सारी एक्सरसाइज देख ली है। क्वेश्चन आंसर के फोटो भी रखूंगा और कौन सी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखनी है, कौन सी नोटबुक में लिखना है, वो सब डिटेल मैंने आपको दे दी है, बराबर है। और जितनी भी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखना है वो आप पेंसिल या बॉल पेन से लिख सकते हो, लेकिन गुड राइटिंग से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।